नमस्कार। राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। फलौदी सट्टा बाजार में राजस्थान की 25 सीटों पर किसका बज रहा डंका। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। इसके बाद से ही लोग जानना चाहते हैं कि प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस को कितनी कितनी सीटें मिलने जा रही है। बता दें कि राजस्थान में 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उसके एनडीए गठबंधन ने 25 की 25 सीटों पर कब्जा किया था। इतना ही नहीं, इसी साल बीजेपी ने राजस्थान में सरकार भी बनाई थी, जिसका उसे फायदा मिल सकता है। तो वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस भी राजस्थान की कुछ सीटों पर कब्जा कर सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों की राय एक तरफ है, फलौदी सट्टा बाजार का गणित एक तरफ। चुनाव को लेकर कांग्रेस का बड़ा दावा, कहा नहीं चला मोदी का जादू। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। इसके बाद से ही लोग जानना चाहते हैं कि प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस को कितनी कितनी सीटें मिलने जा रही है। बता दें कि राजस्थान में 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उसके एनडीए गठबंधन ने 25 की 25 सीटों पर कब्जा किया था। वहीं कांग्रेस नेता का मतदान को अपने पक्ष में बताकर कह रहे हैं कि मोदी का जादू नहीं चला। भाजपा नेता प्रदेश की 25 सीटें जीतने का दावा कर रही हैं। कांग्रेस नेता अच्छी खासी सीटें जीतने का दावा कर रही हैं। राजस्थान में बुजुर्गों का जोश हाई, ढलती उम्र के बावजूद दिखाया जलवा। राजस्थान में 2 चरणों में लोकसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। इन दोनों चरणों में प्रदेश में बुजुर्ग वोटिंग के मामले में युवाओं पर भारी पड़े। लोकसभा चुनाव के दौरान इस बार बुजुर्ग मतदाता युवा मतदाताओं से ज्यादा जागरूक नजर आए। उन्होंने युवाओं से ज्यादा मतदान किया है। दोनों चरण के मतदान के बाद चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों में साफ नजर आ रहा है कि 18 से 19 साल के युवा मतदाता उस जोश के साथ मतदान करने नहीं आए जिस तरह 85 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बुजुर्ग मतदाताओं ने अपना फर्ज निभाया। इन बुजुर्गों ने राजस्थान में युवाओं से 7% ज्यादा मतदान किया है। राजस्थान में गर्मी ने अब दिखाने शुरू किए तेवर। राजस्थान में अब गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। प्रदेश के कई इलाकों में अब तापमान 40 डिग्री को पार करने लग गया है। रविवार को राजस्थान में सबसे गर्म शहर कोटा रहा। वहां तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि अभी भी कई शहरों में तापमान सामान्य या फिर उससे कम बना हुआ है, लेकिन इसमें अब धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विभाग ने 4 मई को प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की चेतावनी दी है। 3 दिन में दूसरी बार जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। राजस्थान में एक बार फिर जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। उल्लेखनीय है कि पिछले 3 दिन में ये दूसरी बार है जब जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। एयरपोर्ट प्रशासन को कल सुबह 9:45 पर धमकी भरे मेल मिला है, जिसमें टेररिस्ट 111 नाम के ग्रुप से एयरपोर्ट पर कई जगह एक्सप्लोसिव प्लांट लगाने की धमकी दी गई है। साथ ही 3 विमानों को भी एक्सप्लोसिव प्लांट करने की जिक्र किया गया है। धमकी देने वालों ने लिखा है कि हम जयपुर एयरपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहते थे। इधर धमकी भरे संदेश के बाद CISF और राजस्थान पुलिस द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गहलोत की गाड़ी से रविंद्र सिंह भाटी ने किया चुनाव प्रचार। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर गंभीर आरोप लगे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक पोस्ट में दावा किया गया है कि गहलोत के चुनावी कार्यक्रम के लिए बुक की गई गाड़ी का इस्तेमाल बाड़मेर से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी कर रहे हैं। वे इन गाड़ियों में चुनाव प्रचार करते हुए भी दिखाई दिए। इस संबंध में गहलोत के पूर्व OSD लोकेश शर्मा ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि सोशल मीडिया पर चल रही खबरें सही है तो राजस्थान लोकसभा चुनाव कैंपेन कमेटी के चेयरमैन को तुरंत प्रभाव से निष्कासित किया जाना चाहिए। जयपुर जोधपुर के बाद राजस्थान में अब यहां बनेगा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। क्रिकेट में अपना भविष्य तलाश रहे खिलाड़ियों और क्रिकेट प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। अब जल्द ही MSJ कॉलेज भरतपुर के खेल मैदान पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों के अनुसार फील्ड और खेल की अत्याधुनिक व्यवस्थाओं से सुसज्जित क्रिकेट स्टेडियम बनकर तैयार होगा। RSRDC की ओर से क्रिकेट स्टेडियम का मास्टर प्लान ब्लूप्रिंट तैयार कर प्रशासन की ओर से सरकार को प्रस्ताव भेज दिया गया है। क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण पर करीब 300 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 42.21 बीघा जमीन पर बनने वाले क्रिकेट स्टेडियम में 25,000 दर्शकों को समायोजित करने की क्षमता रहेगी।
भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन रामलला के साथ कराएगी भारत दर्शन। भारतीय रेलवे के उपक्रम इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने श्रद्धालुओं की अपार मांग को ध्यान में रखते हुए पूरी गंगा सागर अयोध्या धाम यात्रा ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ये यात्रा दिनांक आगामी 17 मई को उदयपुर से रवाना होकर वाया चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर से सवारियां लेते हुए जाएगी। इस यात्रा की अवधि 12 दिन की है। अब वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य। 30 जून है अंतिम तिथि। 1 अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए समस्त प्रकार के वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून तय की गई है। वाहन स्वामियों ने अभी भी 1 अप्रैल 2019 से पहले खरीदे वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाई है। इसके लिए वाहन स्वामी पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए SIAAM के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून तय की गई है। प्रदेश में कम मतदान, 10 साल बाद कांग्रेस को कमबैक की उम्मीद। प्रदेश में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब राजस्थान की 25 सीटों पर चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशियों समेत राजनीतिक दलों और नेताओं को 4 जून का इंतजार है। कुल 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अंतिम चरण का मतदान 1 जून को संपन्न होगा। लेकिन इससे पहले कयासों अटकलों के साथ विभिन्न पार्टियों की जीत को लेकर बाजार गर्म है। इस बीच प्रदेश में पिछली बार की तुलना में कम हुए मतदान ने सियासी समीकरण को हवा दे दी है। अमित शाह के एडिटेड वीडियो पर भड़की भाजपा, जयपुर में FIR दर्ज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का वीडियो एडिटिंग कर वायरल करने के मामले में भाजपा आग बबूला है। देश भर में इस घटना की कड़े शब्दों की निंदा के साथ भाजपा कानूनी लड़ाई के लिए भी मोर्चा खोल दिया है। जयपुर में बीजेपी के सोशल मीडिया विभाग ने साइबर क्राइम पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। इस दौरान भाजपा प्रबुद्ध जन प्रकोष्ठ के संयोजक राजेंद्र सिंह शेखावत और सोशल मीडिया विभाग के संयोजक अजय विजयवर्गीय ने रिपोर्ट दी है। राहुल गांधी ने कहा 25 साल किसानों का कर्जा बीजेपी ने 22 लोगों को दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुजरात के पाटन में एक रैली को संबोधित कर्ज माफी पर बात की। उन्होंने कहा, हमने किसानों का कर्जा माफ किया था। अगर आप 25 बार भारत के किसानों को कर्जा माफ करो, मतलब 25 साल के लिए हर साल माफ करो, तब 16 लाख करोड़ बनता है। 22 लोगों का इन्होंने 16 लाख करोड़ माफ किया है। ये 24 साल का मनरेगा का पैसा 25 साल किसानों का कर्जा है जो 22 लोगों को दिया गया है। पीएम मोदी ने कहा, हिम्मत है तो कहें कि 370 वापस लाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को चुनौती दी है कि अगर उसमें साहस है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहे कि वो अनुच्छेद 370 वापस लाएगी। पीएम ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, क्या कोई पार्टी 370 वापस लाने की हिम्मत कर सकती है? कांग्रेस संविधान के बारे में बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन 70 साल तक जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान लागू नहीं हुआ। 370 हटने के बाद पहली बार दलितों को आरक्षण मिल रहा है। जयपुर में 71 लाख रुपए लूटने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार। जयपुर में ग्राम विकास अधिकारी से 71 लाख रुपए लूटने के मामले में पुलिस ने 2 अन्य बदमाशों को भी गिरफ्तार किया है। अब तक इस केस में कुल 8 बदमाश गिरफ्तार हो चुके हैं। अब जिन 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है उन पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। पुलिस ने बदमाश राम सिंह गोरा पुत्र कानाराम जाट निवासी पचेवर टोंक और बसराम उर्फ VM पुत्र किशनलाल जाट निवासी कुराड़ पचेवर टोंक को गिरफ्तार किया है। जयपुर में जुटेंगे देश भर के व्यापारी, सीखेंगे व्यापार के गुण। वर्तमान समय में बाजार के साथ साथ उपभोक्ताओं की जरूरतों में बदलाव आ रहा है। इसके अनुसार व्यापारी नए बिजनेस आइडिया पर काम करने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस संदर्भ में जयपुर में 2 से 5 मई 2024 तक व्यापारी 2 CEO रिट्रीट 4.0 नामक एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। ये 4 दिवसीय कार्यक्रम जयपुर के दिल्ली रोड पर स्थित एक होटल में आयोजित किया जाएगा। इसमें देश भर के सैकड़ों व्यापारी भाग लेंगे।